हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अगले क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। पहले के 5 क्वेश्चंस हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं बेटा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, क्योंकि वहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी बताया गया है स्टार्टिंग में कि रिटायरमेंट में क्या सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। तो उस वीडियो को एक बार पहले आप देख लें, इसी प्ले लिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और आज हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अपना यहाँ पर जैसे कि 2 पार्ट है, तो हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, जिसमें W, X, Y एंड Z आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1/3, 1/6, 1/3 एंड 1/6 रिस्पेक्टिवली। Y retires and W, X and Z decide to share the profit and losses equally in future. कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। तो अब यहाँ पर हमें गेनिंग रेशियो बताना है बेटा। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं बेटा? चलो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा समरी बना लेते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके पास यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसका ए पार्ट है। यहाँ पर हमारे पास है W, X, Y एंड Z। ये हमारे 4 पार्टनर्स हैं बेटा, राइट। अब अगर मैं बात करूं इनके न्यू रेशो की, तो आपको यहां पर एक न्यू रेशो दे रखा है। यहां देखिए, यहां पर हमें बोला है कि आगे से ये जो अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे वो इक्वली करेंगे। और हमें यहां पर ये पता चला है कि Y जो है वो रिटायर हो रहा है, तो Y तो रिटायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो न्यू रेशो होगा वो अब 3 पार्टनर्स के बीच में 1/3 1/3 1/3 हो जाएगा, इक्वल होने का मतलब। तो W का 1/3 होगा, X का 1/3 होगा, Y क्योंकि रिटायर हो जाएगा तो अब उसको नया शेयर तो होगा ही नहीं इसका, और Z को 1/3 मिलेगा। तो यहाँ पर ये 3 बातें पहले निकल के आ गई हमारे पास। और जो इनका अभी एग्जिस्टिंग रेशो है बेटा, एग्जिस्टिंग, अब जो एग्जिस्टिंग इनका रेशो है अभी रिटायरमेंट से पहले का, हम पहले वो भी जान लेते हैं कि वो क्या है। तो इसने जो हमें एग्जिस्टिंग रेशो दिया है उसमें बताया है कि W का है 1/3, X का है 1/6, Y का है 1/3 और Z का है 1/6। तो ये हमारे पास एग्जिस्टिंग रेशियोज गिवन है क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये तो हमने एक बेसिक सी समरी बना ली। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या बेटा? अब हमें यहाँ पर निकालना है इनका गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो, तो चलिए गेनिंग रेशो को निकालने के लिए हमें गेनिंग रेशो के फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा बेटा। और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? गेनिंग का मतलब क्या है बेटा? देखो गेनिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, बड़ा सिंपल सा बात है कि जो पहले 4 पार्टनर थे उसमें से एक पार्टनर ने अब छोड़ दिया। अब ये पार्टनर हमारा रिटायर हो गया, ये यहाँ से चला गया है बेटा। क्योंकि ये पार्टनर 1/3 शेयर छोड़ करके गया है, तो ये 1/3 शेयर अब इनमें बटेगा, वो इन सब लोगों में बट जाएगा, राइट। अब इनका जो शेयर है 1/3 1/3 हो गया, का मतलब क्या हुआ कि जितना भी शेयर इनका टोटल प्रॉफिट में आ रहा था, अब उस पूरे प्रॉफिट का ये 1/3 1/3 लेंगे और इसमें Y को कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के इनको गेन हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि अब Y को उस प्रॉफिट में से कुछ नहीं देना, तो वो तीनों में ज़्यादा आ जाएगा, तो वही तो उनका गेन हुआ। तो अब गेनिंग रेशो को निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? जब भी हम लोग गेनिंग रेशो को निकालते हैं, गेन का मतलब पहले कम था और अब ज़्यादा होगा। तो अब ज़्यादा है तो इसका मतलब अब जो हमारा न्यू रेशो है उसमें से अगर मैं पुराना रेशो यानी जो मेरा एग्जिस्टिंग रेशो है अभी तक, उसको अगर माइनस कर दूंगा बेटा, तो मेरे पास गेनिंग रेशो आ जाएगा, वो आ रहा है 1/3। अगर मैं इसमें से माइनस करूं जो इसका ओल्ड रेशो यानी जो एग्जिस्टिंग रेशो, इसको मैं यहाँ पर ओल्ड रेशो लिख देता हूँ आपके लिए, ओल्ड रेशो। तो ओल्ड रेशो इसका 1/3 था, तो इसमें से 1/3 माइनस किया तो मेरा गेनिंग रेशो क्या आ गया बेटा? 0। यानी W को Y के जाने से और इसके प्रॉफिट में चेंजेस होने से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होने से कोई फायदा नहीं हो रहा, इसको कोई गेन नहीं हो रहा, ना ही कोई सेक्रीफाइस हो रहा है, ठीक है। अब X की बात कर लेते हैं। X का न्यू रेशो जो होगा, न्यू रेशो हमने पहले लिखा है बेटा, तो 1/3 माइनस में 1/6। तो अब यहां पर अगर मैं देखूं तो इसका जो गेनिंग रेशो निकल करके आ रहा है वो क्या निकल करके आ रहा है बेटा? वो निकल करके आ रहा है 6, और ये हो गया 2 - 1 दैट इज 1/6। तो यहां पर X 1/6 शेयर से गेन करने वाला है, Y तो क्योंकि जा रहा है तो इसका तो कोई गेन का मतलब ही नहीं है। अब बात करते हैं Z की। Z का शेयर जो
न्यू शेयर है वो 1/3 होगा और उसमें इसका 1/6 माइनस करेंगे तो यानी बिल्कुल सेम रेशो इसका भी आ जाएगा बेटा, तो यानी 1/6। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो गेनिंग रेशो होगा मेरा, गेनिंग रेशो किस किस में, W x और z के बीच में, W x और z के बीच में, तो W का तो कोई भी गेन नहीं हुआ, x और z का जो गेन है बेटा वो इक्वल हो गया 1:1, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ आएगा। तो गेनिंग रेशो निकालने के लिए आपको बस सिंपल सी बात एक याद रखनी है कि जितना भी हमारा न्यू रेशो है उसमें से अगर मैं एग्जिस्टिंग या फिर ओल्ड रेशो को माइनस कर देता हूं तो मुझे गेनिंग रेशो पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, तो यहां पर ये हो गया ए पार्ट। अब हम लोग इसके सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, बी पार्ट में क्या क्वेश्चन है देखिए। A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio 4:3:2. C retires from the business. A takes 4/9 of C's share and balance is taken by B. Calculate the new profit sharing ratio and gaining ratio. तो चलिए इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर करके देख लेते हैं। तो चलें बी पार्ट को समझते हैं बेटा कि बी पार्ट में हमें क्या करना है। तो बी पार्ट में भी हम लोग सबसे पहले 3 पार्टनर्स हैं बेटा, ए, बी और सी। इनका जो अब एग्जिस्टिंग रेशो है, सॉरी पहले हम लोग एग्जिस्टिंग की बात करते हैं। अगर मैं इनके एग्जिस्टिंग रेशो की बात करूं तो इनका एग्जिस्टिंग रेशो क्या गिवन है हमारे पास, इनका एग्जिस्टिंग रेशो गिवन है 4:3:2, 4/9, 3/9 एंड 2/9। ये इनका अभी तक एग्जिस्टिंग रेशो है जब तक सी रिटायर नहीं हो रहा है। अब सी के रिटायर होने के बाद हमें ये बताना है कि कितना इनका न्यू रेशो बन जाएगा और कितना कितना ये गेन करने वाले हैं, जिसमें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें हमें बोला गया है कि जो ए ने सी से 4/9 शेयर लिया है बेटा, तो सी के शेयर का 4/9 किसने ले लिया है, ए ने ले लिया, और बाकी का जो बच गया वो बी ने लिया। तो इसको अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो इसको कैलकुलेशन करते हैं, देखें किस तरह से कैलकुलेशन होगा। तो अगर मैं यहाँ पर इनका गेन निकालूं, पहले सबसे पहले मैं अगर इनका गेन निकालूं तो यहाँ पर जो मुझे गेन बताया गया है कि वो सी के शेयर का 4/9 शेयर, तो सी का शेयर तो है बेटा 2/9 और उसका 4/9 शेयर तो ए ले जाएगा गेन के रूप में। तो यहाँ पर इसका मेरे पास गेन आ गया, तो ये कितना गेन हो गया बेटा, तो ये हो गया 81 और ये 8, तो ये हो गया 4×8, यस। तो यहाँ पर मेरे पास जो ए का गेन निकल करके आ गया वो 8/81 आ गया। इसी तरह से बी की बात करते हैं। बी अब रिमेनिंग यानी जो सी का शेयर था 2/9, उसमें से 4/9 तो ए ने ले लिया, तो बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया 5/9, बाकी बच गया इसका 5/9, ठीक है। तो अब 9 में से 4 अगर इसने ले लिया तो बाकी 5 ही तो बच गया बी के लिए, तो अब इसको भी निकाल लेते हैं। तो 81 और 5×2=10, ये आ गया गेन। तो ए और बी का गेन हमें इजीली पता चल गया बेटा, क्योंकि हमें ये पता था कि सी अपने शेयर में से 4/9 शेयर ए को दे रहा और बाकी का बचा हुआ बी ले जाएगा। बस अब क्योंकि मेरे पास गेन आ गया तो मुझे यहाँ पर न्यू रेशो निकालने में दिक्कत नहीं होगी बेटा। तो न्यू रेशो कैसे निकालेंगे आप, देखिए न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, न्यू रेशो का फॉर्मूला होता है कि जो भी मेरा पहले से एग्जिस्टिंग शेयर था, अगर मैं उसमें जितना मुझे गेन हो रहा है उसको ऐड कर दूंगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे यहाँ पर न्यू रेशो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर न्यू रेशो निकाल लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर आ गया इसका 4/9 प्लस में 8/81, तो इन दोनों का जो सम होगा वो इनका नया रेशो हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 81 आ गया और यहाँ पर 9 का 9 4 36 प्लस 8 दैट इज 44/81। तो ये हो गया ए का न्यू शेयर। इसी तरह से अब हम लोग बी का भी शेयर निकाल लेते हैं। बी का जो एग्जिस्टिंग शेयर था बेटा वो 3/9 था, इसमें मैंने ऐड कर दिया जितना भी इसने गेन किया है, तो 10/81 का इसका गेन हमने अभी भी कैलकुलेट किया। तो इसको भी अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 81 यहाँ लिया, तो 9 3 27 प्लस में 10 दैट इज 37/81। तो इस तरह से हमारे पास ये न्यू रेशो निकल करके आ गया। तो कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन में जो हमारे को गेनिंग रेशो इसने मांगा था, तो वो गेनिंग रेशो हमारे पास क्या आया बेटा 8/10, और इसको अगर आप फर्दर काटेंगे तो ये आ जाएगा 4/5 अगर आप इसको 2 से
डिवाइड कर देते हैं। और न्यू रेशो जो हमसे इसने मांगा था, तो न्यू रेशो की वैल्यू आ गई हमारे पास 44:37। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है बेटा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है बेटा। चलिए आगे हम लोग अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे बेटा, और उसको समझेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। कुमार, लक्ष्य, मनोज एंड नरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2:1:4। तो यहाँ पर 4 पार्टनर्स का रेशो दे रखा है। कुमार इसमें से रिटायर हो जाता है, यानी जो फर्स्ट वाला पार्टनर है, ये फर्स्ट वाला पार्टनर यानी जिसका रेशो 3 है इसमें, वो रिटायर हो रहा है, और उसका जो शेयर है इज टेकन बाय लक्ष्य एंड मनोज। लक्ष्य और मनोज ने 3:2 में इसके शेयर को बांट लिया बेटा। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आराम से इसको आप समझ जाएंगे किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे बेटा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इनके एग्जिस्टिंग रेशो को ले लेते हैं, जो एग्जिस्टिंग यानी जिसको हम लोग ओल्ड रेशो भी बोल सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग रेशो जो इनका गिवन है मेरे पास, कौन कौन से पार्टनर हैं? एक है मेरे पास कुमार, जिसका मैं के शॉर्ट में लिख देता हूं, लक्ष्य का L, मनोज M एंड नरेश N, राइट। तो ये 4 हमारे पास पार्टनर है, और जो इनका एग्जिस्टिंग रेशो हमें दिया हुआ है 3:2:1:4 यानी 10, 3/10, 2/10, 1/10 एंड 4/10। तो ये तो हो गया हमारे पास इनका एग्जिस्टिंग रेशो। अब हमें क्या निकालना है बेटा? हमें यहां पर यह बताया गया है कि कुमार रिटायर हो गया है और इसके शेयर को लक्ष्य और मनोज ने 3:2 में ले लिया है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग गेनिंग रेशो की बात कर ले। तो गेन किस किस को हो रहा है? क्योंकि कुमार तो यहां पर जा रहा है तो इसको कोई गेन नहीं होगा। दूसरी बात, अगर मैं नरेश की भी बात करूं तो नरेश भी कुछ नहीं ले रहा है बेटा, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने बोला है कि जितना भी कुमार का शेयर था वो लक्ष्य और मनोज ने आपस में 3:2 में बांट लिया, यानी नरेश को यहां पर कुछ नहीं मिला, तो नरेश का भी कोई गेन नहीं होगा। तो बस अब मुझे लक्ष्य का गेन निकालना है। तो लक्ष्य का गेन के लिए मेरे पास जितना भी कुमार का शेयर था मेरे पास बेटा 3/10। उस 3/10 में से 3/5 तो लक्ष्य ने ले लिया बेटा। 3/5 कैसे निकला? जो 3:2 में ये लोग बांट रहे हैं, जिसमें 3 पार्ट्स तो मिल जाएंगे लक्ष्य को, 2 मिल जाएंगे मनोज को। तो इसका मतलब 3/5 तो इस 310 में से लक्ष्य ने ले लिया, और इस 310 जो कि कुमार का शेयर है 310, उसमें से 2/5 जो है मनोज ने ले लिया, यानी 3:2 में इन्होंने इस रेशो को बांट लिया बेटा, इस प्रॉफिट को बांट लिया, राइट। तो बस अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ गया 50 और ये आ गया 9, ये 10 5 ज़ा 50 और 3 2 ज़ा 6, बस। तो ये मेरे पास गेन आ गया। तो गेनिंग रेशो मुझे पता चल गया बेटा यहाँ पर। अब आगे मुझे क्या करना है? इनका न्यू रेशो भी बताना है। तो चलिए न्यू रेशो भी निकाल लेते हैं। अब न्यू रेशो निकालने के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो भी मेरा एग्जिस्टिंग रेशो है उस रेशो में अगर मैं गेनिंग रेशो को ऐड कर दूंगा तो मेरा नया रेशो आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका तो कोई रेशो नहीं होगा क्योंकि तो रिटायर ही हो गया। तो लक्ष्य का जो एग्जिस्टिंग रेशो था वो 2/10 था, जिसमें मैंने अब क्या ऐड कर दिया बेटा? मैंने ऐड कर दिया 9/50 जो कि इसने गेन किया था, वो मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया। इसी तरह से मनोज जिसका रेशो था 1/10 पहले से, अब 6/50 इसको और गेन हो गया है। तो अब इनको जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास इनका न्यू रेशो भी निकल करके आ जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं इनका न्यू रेशो। तो यहाँ पर इसको कॉमन ले लिया 50, 5 2 ज़ा 10 + 9 दैट इज 19/50। फिर इसके बाद इसको भी इसी तरह से 50 मैंने यहाँ पर कॉमन लिया, 10 5 ज़ा 50 होता है, तो 5 1 ज़ा 5 + 6 दैट इज 11/50। ये 11/50 यहाँ पर आ गया। और नरेश की अगर मैं बात करूँ तो नरेश 4/10 ही रहा, क्योंकि नरेश को कुछ भी गेन नहीं हुआ बेटा। यहाँ पर नरेश ने कुछ भी लिया नहीं है तो इसलिए इसका कोई गेन नहीं हुआ, तो इसको 4/10 ही रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर इसको 50 किया हुआ तो मुझे भी इसको यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करके इसको 50 लाना पड़ेगा और ये हो जाएगा 20।
तो 5 4 जा 20 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर मेरे पास अब इनका न्यू रेशो निकल के आ गया। तो अगर मैं बात करूँ पहले न्यू रेशो की, तो न्यू रेशो मेरे पास क्या आ गया बेटा, 19 11 एंड 20। 19 11 20 इज माई न्यू रेशो। और गेनिंग रेशो जो हमसे मांगा, तो गेनिंग रेशो हम लोगों ने भी यहाँ पर निकाला। तो अगर इसको मैं लिखूँ तो 9:6, और इसको अगर आप 3 से डिवाइड कर देते हो तो ये हो जाएगा 3:2। 3:2। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। बहुत ही सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं अभी तो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं क्या है। A, B and C were partners in a firm sharing profit in the ratio 8:4:3. B retires and his share is taken up equally by A and C. फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। तो देखो बहुत ही सिंपल सा है, 3 पार्टनर्स का एग्जिस्टिंग रेशियो दे रखा है, बी रिटायर हो गया और जितना भी इसने शेयर छोड़ा रिटायरमेंट पर वो इन्होंने आपस में, ए और सी ने आपस में इक्वली बांट लिया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया ये तो। चलो देखते हैं इसको कैसे आपको सॉल्व करना है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग यहाँ पर अब जल्दी जल्दी से लिखने की कोशिश करते हैं। ए, बी और सी हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं बेटा। इनका जो एग्जिस्टिंग शेयर है, एग्जिस्टिंग जो रेशो दे रखा था हमारे पास, वो दे रखा है 8/15, 4/15 और 3/15। तो 8 4 3 इनका मेरे पास एग्जिस्टिंग रेशो था। अब हम लोग इनके गेन की बात करते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं गेन की, तो जितना भी शेयर बी ने छोड़ा, क्योंकि बी तो रिटायर हो रहा है बेटा, तो बी का शेयर तो गया। अभी बी का शेयर किसको मिला, ए और सी ने इस शेयर को इक्वली बांट लिया। यानी इस बी के शेयर यानी 4/15 को हाफ तो ले लिया ए ने और 4/15 को हाफ ले लिया सी ने। तो बस यहाँ पर आधा आधा कर दिया आप लोगों ने। तो ये आ गया आपके पास 34, यहाँ पर आ गया 30 और यहाँ पर भी आ गया 4। तो ये इनका गेन हो गया बेटा। तो क्योंकि दोनों ने इक्वली बांटा है तो इसलिए इनका जो गेन आया वो इक्वल आ गया बेटा, वो इक्वल आ गया। चलिए तो गेन तो हमारे पास आ गया। तो अब इनका जो न्यू रेशो जो हमें चाहिए वो निकाल लेते हैं। तो न्यू रेशो क्या होता है बेटा, जितना भी इनका एग्जिस्टिंग या ओल्ड रेशो है उसमें इनके गेन को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास न्यू रेशो आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो इनका ओल्ड रेशो था 8/15 प्लस अब जो गेन हुआ है वो 4/30 हुआ है, तो ये ऐड हो गया इसके शेयर में। तो ये आ गया मेरे पास 16 + 4 दैट इज 20/30, राइट। इसी तरह से मैं इसको भी निकाल लेता हूं पहले सी को। तो 3/15 प्लस में 4/30 ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। तो ये भी आ गया मेरा कॉमन में 2 और ये 3 2 जा 6 प्लस में 4 दैट इज 10/30। तो अब मैं इसको इजीली डिवाइड कर सकता हूं बेटा अभी 10 से। तो मैं इसको 10 से अगर डिवाइड करूंगा तो ये 2/3 आ जाएगा और ये 1/3 आ जाएगा। तो ये हो गया इनका न्यू रेशो, राइट। तो चलिए तो अब यहाँ पर आंसर में लिख देते हैं कि जो इनका न्यू रेशो बन गया वो बन गया 2:1। तो यही हमारा क्वेश्चन ने मांगा था और हमारा आंसर 2:1 निकल आया बेटा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमने 8 क्वेश्चंस कर लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। A, B and C are partners sharing profit in the ratio 5:3:2. C retires and his share is taken by A. Calculate न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A and B। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। 3 पार्टनर्स का रेशो दे रखा है, उसमें से एक पार्टनर C जो रिटायर हो गया तो उसका पूरा का पूरा शेयर किसने ले लिया, A ने ले लिया। तो देखो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है बेटा इस क्वेश्चन में। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो कराने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। खैर चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को फटाफट यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास ए का हमें न्यू शेयर पहले निकालना है। पहले देखिए ए का न्यू शेयर कितना होगा। क्यों मैं सिर्फ ए का शेयर निकाल रहा हूँ, क्योंकि ए को ही जितना भी शेयर सी छोड़ने वाला है वो मिलने वाला है। तो ए का जो न्यू शेयर होगा, ए का एग्जिस्टिंग शेयर प्लस उसका गेन। तो ए का एग्जिस्टिंग शेयर कितना दे रखा है हमारे क्वेश्चन में, वो दे रखा है 5/10। ये तो उसका एग्जिस्टिंग शेयर है, प्लस इसको गेन कितना मिल गया। तो जितना भी शेयर सी का था बेटा यानी 2/10 पूरा का पूरा ए को मिल गया। यही तो हमें क्वेश्चन ने बोला है कि ए ने उसका सारा शेयर ले लिया। तो इसका जो न्यू शेयर बन गया, जो इसका न्यू शेयर बन गया वो बन गया बेटा 7/10। अगर मैं बात करूं दूसरे पार्टनर यानी बी की, बी,
तो बी का जो न्यू शेयर होगा वो क्या होगा, तो देखो ना बी ने तो कहीं से कुछ गेन किया ही नहीं, तो बी का जो एग्जिस्टिंग शेयर था वो था 3/10, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि बी को कोई गेन नहीं हुआ, तो इसमें मैं कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो बस तो मेरे पास जो इनका न्यू रेशो आ गया बेटा वो आ गया 7:3। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा, राइट। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आ गए हैं। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि गेनिंग रेशियो कैसे निकालना है और न्यू रेशियो कैसे निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:5:3। P retires and it is decided that the profit sharing ratio between Q and R will be same as existing between P and Q। तो देखो इसका मतलब समझते हैं पहले। यहाँ पर हमारे पास ये जो 3 पार्टनर्स थे इनका रेशियो हमारे पास गिवन है, इसमें से P रिटायर हो गया। P के रिटायर होने के बाद क्या डिसाइड हुआ कि जो ये Q और R बचे हैं बेटा, ये देखिए ये जो Q और R बचे हैं, ये अब जो इनका शेयर होगा वो कैसा होगा, जैसा कि अभी P और Q के बीच में, यानी जो अभी P और Q का शेयर है वो अब Q और R में हो जाएगा। तो चलिए देखो 10th नंबर में बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा। इसमें क्या बोला है, हमारे पास ये जो 3 पार्टनर्स हैं P, Q और R, इनका जो एग्जिस्टिंग रेशो है यानी इनका जो ओल्ड रेशो गिवन है हमारे पास, वो कितना गिवन है, वो गिवन है 7:5:3। ये हमारे पास ओल्ड रेशो पहले से गिवन है। अब क्या हुआ, यहाँ पर P तो रिटायर कर गया, ये P तो चला गया, P तो रिटायर कर गया, ये रिटायर हो गया, इसको रिटायर लिख देते हैं, रिटायर्ड, ठीक है, ये बूढ़ा हो गया, ये चला गया। अब बच कौन गया, Q और R बच गए। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो इनका न्यू रेशो होगा Q और R के बीच में होगा, और वो Q और R का जो रेशो होगा वो कैसा होगा, जैसा कि पहले P और Q के बीच में था। तो भाई P और Q में क्या था, P और Q में तो 7:5 था, तो इसका मतलब अब इनका रेशो हो जाएगा 7:5। खत्म हो गई बात। तो ये तो हमारा न्यू रेशो आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है गेनिंग रेशो। ये तो मुझे क्वेश्चन ने ही बता दिया कि जो इनका रेशो था वही इनका न्यू रेशो होना चाहिए, वो मैंने लिख दिया एज इट इज, मुझे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब मुझे निकालना है बेटा गेनिंग रेशो। अब गेनिंग रेशो में सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्यूज गेन, क्यू का कितना गेन है। तो देखो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशो का मतलब अब मुझे ज़्यादा मिलने वाला है पहले से, ठीक है। तो मेरे पास जितना पहले था उससे अब मुझे ज़्यादा मिलने वाला है, तो मैं ज़्यादा में से कम को माइनस करता हूँ ना, तो मेरा ज़्यादा कौन सा है, न्यू रेशो। तो न्यू रेशो है मेरा 7/12 है, 7/12 मेरा न्यू रेशो है क्यू का, ये राइट 7/12 बन जाएगा। और इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं इसका ओल्ड रेशो क्या था बेटा, इसका ओल्ड रेशो था 5/15। मैंने क्या किया, यहाँ पर न्यू रेशो में से माइनस कर दिया इसका ओल्ड रेशो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, गेन आ जाएगा। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। तो बस अब आप इसको सॉल्व करें। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर इसको मुझे 60 लेना पड़ेगा, और 5 × 7 35 माइनस यहाँ पर आ गया 4 यानी 5 4 20, ये हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास जो इसका गेन आ रहा है बेटा वो आ रहा है 15/60 का, ठीक है। अभी हम पहले आर का गेन भी निकाल लेते, तो आर गेन कितना होगा, आर का गेन देखो, मुझे अभी इसको काट सकता था लेकिन मैं काट नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे पहले इसका गेन निकालना है। तो पहले मैं इसका गेन निकालूँ, तो अगर वो दोनों कटते होंगे तब हम लोग इसको काटेंगे, ठीक है। तो आर का गेन कितना आ गया बेटा, तो आर का जो गेन होगा, अब आर का गेन के लिए आर का जो न्यू प्रॉफिट है वो कितना है, वो 5/12 है, 5/12 है, माइनस इसका ओल्ड रेशो कितना है, इसका ओल्ड रेशो आर का था 3/15। तो बस अब मुझे इसको भी सॉल्व करना है, तो ये भी कॉमन में 60 ले लिया मैंने, और 12 5 60, तो 5 5 25 माइनस में ये हो गया 12, 4 3 12। तो यहाँ पर जो मेरे पास आंसर आ गया वो आ गया 13/60। तो अब देखिए, अब मेरा ये कट नहीं रहा है बेटा, क्योंकि ये नहीं कट रहा तो मैं इसको एज इट इज छोड़ दूंगा, क्योंकि ये नहीं कट रहा है, ये तो मैं काट सकता हूँ लेकिन ये नहीं कटेगा, तो इसलिए इन दोनों को यहीं पर छोड़ देंगे। दोनों के डिनोमिनेटर्स जो है हमारे सेम होने चाहिए, राइट। ये बेसिक सी बात है, ये आपको पता है बेटा। तो इसका मतलब जो मेरा गेनिंग रेशो निकल करके आ गया बेटा, वो क्या निकल करके आ गया, गेनिंग रेशो निकल के आ गया 15:13। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है।
ठीक है। और न्यू रेशो तो खैर हमें पहले से ही पता चल रहा था कि न्यू रेशो ये इसका हो जाएगा, तो न्यू रेशो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बताया, तो हमें इसमें कुछ खास कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। Murli, Naveen and Om Prakash are partners sharing profit in the ratio of 3/8, 1/2 and 1/8। तो ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास ये रेशोज दे दिए इसके। मुरली रिटायर्स एंड सरेंडर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नवीन। तो अब देखो जी क्या हुआ, ये भाई साहब है जो मुरली पहले वाले, ये 3/8 वाले, ये भाई साहब ये रिटायर हो गए हैं और इन्होंने अपने शेयर का 2/3 शेयर नवीन को दे दिया। मुरली ने बोला भाई मेरे शेयर का 2/3 तो इसको दे दो और जो बच जाएगा वो फिर ओम प्रकाश को दे देना। तो ये ओम प्रकाश को दे देंगे, ठीक है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। चलो जी निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं। एक तो है जी मुरली, दूसरा है हमारे पास नवीन और ओम प्रकाश। MNO ले लिया हमने इसको, मुरली, नवीन एंड ओम प्रकाश, ठीक है। अब इनका जो मेरे पास एग्जिस्टिंग रेशो है बेटा, इनका एग्जिस्टिंग यानी ओल्ड रेशो जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इनका जो ओल्ड रेशो है वो क्या है 3/8। नवीन का दिया हुआ है हमारे पास 1/2 एंड ओम प्रकाश का है 1/8। तो चलिए ये इनके रेशो थे। अब मुझे यहाँ पर डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा बेटा, तो मैं इसको क्या करूँगा, मुझे इसको 8 करना है। तो इसको 8 करने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे 4 से करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इसका 8 और ये हो जाएगा 4। तो अब ये हमारे पास इनके ओल्ड रेशोज एक ही डिनोमिनेटर्स में आ गए, ठीक है। तो पहले हमें ये काम करना होता है। इसके बाद अब मुझे यहाँ पर इनका गेन निकालना है, पहले मुझे इनका गेन जानना है बेटा। तो गेन की बात करें, देखो मुरली भाई साहब तो जा रहे हैं और मुरली ने क्या किया, अपने शेयर का, अपना शेयर का 2/3 शेयर, इसका शेयर कितना है बेटा 3/8, जिसमें से 2/3 शेयर उसने नवीन को दे दिया। तो ये हिस्सा जो निकल के आ गया वो नवीन के पास चला गया। तो कितना आ गया बेटा, तो ये आ गया 24 और 6/24। ये जो हिस्सा है यानी जो मुरली ने जो हिस्सा छोड़ा, मुरली का जो शेयर था उसमें से 6/24 तो मिल गया नवीन को और रिमेनिंग कितना बच गया, तो 3/8 इंटू 1/3 बच गया। बाकी 2/3 तो हमने इसको दे दिया, तो बाकी 1/3 ही तो बचा। तो अगर मैं इसके टोटल शेयर की बात करूं तो इसके पूरे शेयर में से 2/3 तो मैंने नवीन को दे दिया, तो बाकी कितना बच गया 2/3 देने के बाद 1/3 बच गया, ठीक है। 2 मैं दे चुका हूं 3 में से, 1 मैंने और दे दिया तो 1/3 बच गया। तो ये मैंने ओम प्रकाश को देना है बेटा, तो जो कि बन गया 3/24। तो चलिए अब इसको हम लोग फर्दर 3 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों को, तो इजीली तो इसको कर देते हैं। तो ये आ गया 2/8 और ये कितना आ गया बेटा 1/8। तो इसका मतलब थोड़ा सा मैसी हो गया, इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर ये देखिए ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए यहाँ पर। तो इसका मतलब इसका जो गेन हो गया बेटा वो कितना गेन हो गया, तो गेनिंग रेशो हमारे पास क्या आ गया 2:1। 2:1 इज माई गेनिंग रेशो इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये हमने पहले निकाल लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि इनका न्यू रेशो क्या होगा। तो देखो न्यू रेशो क्या होगा, तो न्यू रेशो भी यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो न्यू रेशो निकालना मुश्किल नहीं है, क्यों, क्योंकि न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, जितना भी आपका ओल्ड रेशो है उसमें अगर आप ऐड कर देंगे अपना गेनिंग रेशो तो आपको पता चल जाएगा कि आपका न्यू रेशो कितना है। तो चलो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नवीन की। तो नवीन न्यू शेयर कितना होगा, तो नवीन का न्यू शेयर होगा, तो पहले से इसका जो शेयर था वो 4/8 था बेटा, प्लस अब इसको 2/8 और मिल गया है, 2/8 और मिल गया है। तो इसका जो टोटल आ जाएगा अब हमारे पास वो आ गया 8 कॉमन लेकर के, ये हो गया 6। दैट इज अगर मैं, चलो इसको हम लोग बाद में काटेंगे, पहले इसका भी देख लेते हैं। ओम प्रकाश जी का कितना आ रहा है, ओम्स न्यू शेयर, ओज न्यू शेयर कितना हो गया बेटा, ओ का जो पहले से ओल्ड शेयर था वो 1/8 था,
प्लस जितना भी गेन हुआ यानी 1/8 ही इसका गेन हुआ, तो टोटल जो इसका शेयर बन गया बेटा वो बन गया 2/6, 2/8 राइट। तो 2/8 इसका शेयर बन गया। तो अब हम इसको यस डेफिनेटली इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3/4 और इसको आ जाएगा 1/4। तो इनका जो न्यू रेशो बन के आ गया बेटा वो आ गया 3:1। तो बस गेनिंग और न्यू रेशो हम लोगों ने दोनों निकाल लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत आसान सा लगा होगा और इजीली समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में ओम, राम एंड शांति आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 4:3:2। राम रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। अब राम जी यहाँ से रिटायर हो गए हैं, अब ओम शांति बच गया है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ओम एंड शांति इन दी फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। अब हमारे पास 4 तरह के केसेस दे दिए हैं बेटा। इन चारों केसेस में हमें क्या निकालना है, हमें बताना है कि इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा। इन चारों केसेस में मुझे इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताना है। तो चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि ओम, राम और शांति का ये एग्जिस्टिंग शेयर था और राम के रिटायर होने के बाद मुझे अब इन सिचुएशंस के हिसाब से बताना है कि इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ ओम, राम और शांति। ये 3 हमारे पार्टनर्स हैं जिनका एग्जिस्टिंग शेयर कितना है। एग्जिस्टिंग बोल दूं या मैं इसको ओल्ड बोल दूं, एक ही बात है बेटा। तो ओल्ड रेशो इनका कितना है हमारे पास, ओम का दे रखा है बेटा 4/9, राम जी का दे रखा है 3/9 और शांति का दे रखा है 2/9। तो ये तो हमारे पास क्वेश्चन में डिटेल्स गिवन है। अब हमें क्या बोला, अब हमें बोला कि राम जी गए रिटायरमेंट पे, ठीक है। तो राम जी अगर रिटायर हो गए तो अब इनके नया शेयर कितना कितना होगा इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। तो पहला सर्कमस्टांस क्या कहता है, तो ए पार्ट में इसने हमें बोला है कि इफ राम गिव्स हिज शेयर टू ओम एंड शांति इन द ओरिजिनल रेशो ऑफ ओम एंड शांति। इसका मतलब क्या हुआ कि जो राम ने अपना शेयर ओम और शांति में डिस्ट्रीब्यूट किया, किस तरह से, उनके ओरिजिनल शेयर्स के हिसाब से। मतलब क्या हुआ इसका देखो, तो अब जो यहां पर इनका ओरिजिनल शेयर है वो 4:2 है बेटा, राइट। इनका जो ओरिजिनल शेयर है वो 4:2 है। तो अब इसी में ही तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ इसका मतलब। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं किस तरह से आएगा। तो अगर मैं बात करूं पहले ओम्स के न्यू शेयर की, ओम का न्यू शेयर कैसे निकाला जाए, हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें ओम के शेयर को निकालने के लिए ओम के शेयर में यानी 4/9 में ऐड करना है इसका गेनिंग रेशो। हमें क्या करना होता है, इनके ओल्ड शेयर में गेनिंग रेशो को ऐड करना होता है। तो पहले हमें इसका गेन निकालना पड़ेगा। तो फिर ओम्स गेन कितना हो गया, तो ओम्स गेन हो गया बेटा हमारे पास, जो राम का शेयर था 3/9, इस शेयर में इसको कितना मिला ओम को, उसके शेयर के हिसाब से, यानी इन दोनों के एग्जिस्टिंग रेशो के हिसाब से। तो इन दोनों का एग्जिस्टिंग रेशो का मैं देखूं तो क्या हो गया बेटा 4:2। तो 4:2 का मतलब ओम को जो मिल रहा है वो 4/6 होगा बेटा। ये तो 4/6 होगा ना, 4/6। तो अब यहाँ पे आ गया 54 और ये हो गया 12। अगर इसको मैं फर्दर डिवाइड करूं तो ये हो गया 2/9, राइट। तो चलिए, तो ये मैंने यहाँ पर निकाल लिया। इसी तरह से यहाँ पर क्योंकि मेरे पास 2/9 आ चुका है तो मेरे पास ओ का जो है न्यू शेयर निकल के आ जाएगा बेटा। और ओ का जो न्यू शेयर होगा तो यहाँ पर 9 कॉमन आ गया और ये हो गया 6/9। 6/9 इज ओ का शेयर। इसी तरह से अब आप शांति का भी शेयर निकाल सकते हैं। तो शांति न्यू शेयर वुड बी, जो भी इसका ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो शांति का क्या था बेटा 2/9 था, प्लस इसका गेनिंग रेशो। अब गेनिंग मुझे नहीं मालूम तो पहले इसका गेन निकाल लेते। तो एस का गेन कितना है, तो एस को कितना मिला था बेटा, एस को राम के शेयर यानी 3/9 में से इन दोनों के
एग्जिस्टिंग शेयर के रेशो में मिला था यानी 2/6 मिला था, इसको 2/6 मिला था, तो बस इसका भी गेन अब हमारे पास आ गया। तो इसका जब आप गेन निकालेंगे तो इसका गेन आ गया 6/54 और इसको अगर मैं फर्दर डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 6 से डिवाइड हो जाएगा तो 1/9 तो बस, तो ये मेरा इसके पास गेन है। तो 1/9 अगर मैं इसके एग्जिस्टिंग शेयर में ऐड कर दूंगा बेटा तो मेरे पास इसका न्यू शेयर निकल के आ गया और यहाँ पर 9 कॉमन आ गया और ये हो गया 3, तो 3/9। तो इसका मतलब ये मेरा न्यू शेयर निकल करके आ गया और जो न्यू रेशो होगा इस केस में इनका ये न्यू रेशो होगा वो क्या होगा 6 और 9। और ऑल्दो ये भी अभी ये भी बेटा आपस में डिवाइड हो रहा है 3 से, तो इसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं पहले, तो 2/3 और ये हो जाएगा 1/3, यानी इनका जो न्यू रेशो होगा वो 2:1 हो जाएगा बेटा, 2:1 इज द आंसर, राइट। तो ये हमारे पास इस तरह से आपको बहुत सिंपल सी कैलकुलेशंस करनी है ओल्ड रेशो, एग्जिस्टिंग रेशो और गेनिंग रेशो के बीच में आपको सारी कैलकुलेशंस करनी होती है। चलो बी पार्ट देख लेते हैं। अब इसका बी पार्ट क्या बोल रहा है, इफ राम गिव्स हिज शेयर टू ओम एंड शांति इन इक्वल प्रोपोर्शन। अब क्या हुआ, अब इक्वल प्रोपोर्शन में राम से इन्होंने ले लिया बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो अब सबसे पहले हम लोग गेन निकाल लेते हैं, तो देखो जरा हमारे पास जो इनका शेयर पहले से दे रखा है 432 दे रखा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार 432 इनका शेयर था जिसमें ओम, राम और शांति ये 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। राम जी तो रिटायर हो गए और उन्होंने बोला कि मेरे शेयर को इन दोनों में आधा आधा बांट दो, तो इसका मतलब गेन अगर मैं निकालूं तो गेन में ओ का गेन कितना आ गया, बेटा, तो 3/9 का हाफ, यानी राम जी के शेयर का आधा ओ को मिल जाएगा, तो कितना शेयर मिल गया 3/18 और यही शेयर यानी इसको अगर मैं फर्दर डिवाइड करूं 3 से तो 1/6 आ जाएगा, खत्म। तो ये 1/6 का शेयर ओ को भी मिलेगा और यही 1/6 का शेयर शांति को भी मिलेगा, तो 1/6 शांति को मिलेगा, यानी इनका तो गेनिंग रेशो क्या हुआ बेटा, इक्वल ही हुआ ना, ये तो हमें बोला ही है इक्वल होगा, तो 1:1 इनका गेनिंग रेशो हो गया। अब हम बात करते हैं इनके न्यू शेयर की, तो न्यू शेयर अब इसका कितना होगा, हमें तो मेजरली इसका न्यू निकालना था, तो ये तो अगर मैं नहीं भी निकालता तो मुझे बोला ही गया था कि इक्वल होगा, तो 1:1 इज गेन, तो मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए कि किस तरह से इसका इक्वल आता है। अब न्यू शेयर क्या होगा, जो भी हमारे पास ओम का पुराना शेयर है बेटा, यानी 4/9 प्लस 1/6, ये देखो 1/6 इसका निकल के आया, तो 1/6 को जब मैं इसको ऐड करूंगा यहाँ पर तो कितना शेयर आ जाएगा बेटा इसका, तो यहाँ पर मुझे इसको एलसीएम लेकर के करना पड़ेगा या फिर मैं इसको 18 ले लूँगा, तो इन दोनों के टेबल में 18 आता है बेटा, तो 18 ले लिया मैंने, और इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2 और 8 प्लस 1 है तो 3, राइट। आई होप आपको ये निकालना आता है बेटा। तो 11/18 तो हो गया न्यू शेयर फॉर दी ओम ओम, और शांति का जो शेयर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा बेटा, उसका जो एग्जिस्टिंग शेयर है वो 2/9 है प्लस इसको 1/6 और मिल गया है, तो इसका मतलब जो इसका शेयर बन गया वो बन गया 4 + 3 दैट इज 7/18। तो बस बेटा, तो इनका जो न्यू रेशो आया वो आ गया 11:7। 11:7 इज माई आंसर ऑफ दिस पार्ट, राइट। चलिए अगले पार्ट की तरफ पढ़ते हैं, पार्ट सी को समझते हैं कि क्या मांगा है हमसे। पार्ट सी में बोला है इफ राम गिव्स हिज शेयर टू ओम एंड शांति इन द रेशो 3:1, तो ठीक है हम 3:1 में बांट देंगे। तो देखें जरा सी पार्ट में अब हमें क्या करना होगा बेटा, तो यहाँ पर सीधा मैं अब गेन निकालूँ, तो गेन अगर मैं निकालूंगा ओ का, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ओज गेन, ओ का मतलब है यहाँ पर ओम, तो ओम का जो गेन है बेटा वो कितना होगा 3/9, जो कि
राम ने छोड़ा था, यहाँ पर राम के ही शेयर को बांटना है बेटा। तो राम का शेयर है 3/9, 4/9 ओम का था और 2/9 था शांति का। तो यहाँ पर 3/9 को हमने किस रेशो में बांटना है, हमें बांटना है 3:1 में, 3:1 में बांटना है, राइट। तो अब इस 3:1 में जब मैं इसको बांटूंगा तो यानी ओम को मिल रहा है 3/4, ओम को मिल रहा है बेटा 3/4, दैट इज 9/36। 9/36 का गेन तो ओ का हो गया, और शांति का भी गेन निकाल लो जल्दी से। तो शांति को 3/9 में से कितना मिल रहा है, 1/4 मिल रहा है। तो इसको जब मैं 1/4 निकालूंगा तो आ गया 3/36, 3/36। तो इनका जो मेरे पास गेन निकल के आ चुका है। अब मुझे निकालना है इनका न्यू रेशो। अब न्यू रेशो निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी इनका ओल्ड रेशो है, उन ओल्ड रेशो में हम इनके गेनिंग रेशो को अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास न्यू रेशो आ जाएगा। तो इसका जो ओल्ड रेशो था ओम का वो 4/9 था और शांति का 2/9। तो हम लोग सबसे पहले न्यू रेशो ओम का निकालते हैं। तो ओम का है 4/9 प्लस इसका जो गेनिंग रेशो आया हमारे पास वो आया 9/36, 9/36। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो बेटा यहाँ आ जाएगा 16 + 9, और इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 25/36। तो ये तो हो गया बात ओम की। अब शांति का भी देख लेते हैं। शांति का जो ओल्ड रेशो है वो 2/9 है बेटा। तो इस 2/9 में जितना इसको गेन हुआ वो ऐड हो जाएगा। तो गेन हुआ इसको 3/36 का, ये हमने इसको गेन को ऐड कर दिया। अब इसको ऐड करने के बाद जो हमारे पास जो न्यू रेशो निकल के आ गया वो कितना आ गया, वो ये आ गया 36, 8 + 3 दैट इज 11/36। तो इनका जो न्यू रेशो हुआ वो हुआ 25:11। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब इसका एक लास्ट पार्ट और बचा है, डी पार्ट, चलो उसको भी देख लेते हैं। उसमें क्या मांगा है, इफ राम गिव्स हिज शेयर टू ओम ओनली, अगर सिर्फ ओम को ही सारा का सारा शेयर दे दिया गया तो फिर क्या होगा। तो देखो फिर तो और भी आसान हो गया हमारा काम। अब डी पार्ट में हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि जो ओ का जो शेयर है वो क्या हो गया, ओ का जो शेयर होगा वो क्या बन गया बेटा, जो इसका ओल्ड शेयर था वो 4/9 है, वो आपने देख लिया, प्लस जो राम का शेयर था वो भी इसको मिल गया यानी 3/9। तो इसका जो शेयर हो गया वो कितना हो गया, 7/9 हो गया। जबकि शांति का जो शेयर है वो पहले से 2/9 है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि राम जी ने शांति को कुछ नहीं दिया, ओम को सारा कुछ देकर चले गए। तो इसका मतलब जो इनका अब शेयर हो जाएगा वो हो जाएगा 7:2, 7:2। चलिए बस बेटा आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।